अतः द्वितीय खंड। तो यहाँ पर कहते हैं वेद एवं एवं हे उपादे विपरीत से तू आत्मा ब्रह्म प्रत्यायिता। इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति हो जाने पर के परमात्मा के निशितम पतति प्रेषितम मन है, जो किसकी प्रेरणा से परम मन आदि इंद्रिय अपने अपने विषय देश को जाते हैं। तो कह परमात्मा की प्रेरणा से जाते हैं। वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का ही मन है। ऐसे जो परमात्मा है निषेध मुख से प्रतिपादन कर दिया गया। वह हे उपादेश से विपरीत है, आत्मा ब्रह्म ऐसा प्रत्यायित बोध करा दिया गया है। अब यहाँ पर कहते हैं शिष्यो हम ए ब्रह्म इति। जो शिष्य है कहता मैं ब्रह्म हूं इति, तो सुष्टु वेद हम इति। तो यहाँ पर कहते सुष्टु आचार्य ने कहा कि आपने ब्रह्म जाना, तो शिष्य कहता हाँ मैंने ब्रह्म को जाना। शिष्य हम ब्रह्म, मैं शिष्य कहता है मैं शिष्य, मैं जो शिष्य हूँ मैं ब्रह्म हूँ। इति सुष्टु वेदा हम, मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। तो कैसे जान लिया? सुष्टु शोभन बुद्धि के द्वारा जाना इति। तो आचार्य यहाँ पर कहते कैसे कि शोभन बुद्धि के द्वारा आपने कहा सुष्टु कैसे? घटपट के समान जाना है क्या? अविषय रूप से जाना है कि घटपट के विषय रूप से जाना? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं यदि तुमने सुष्टु रूप से जाना है ब्रह्म को, तो मां घृणियाद, उसको ऐसा मत ग्रहण करो। सुष्टु वेदा हम, शिष्य कहते हैं मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म हूँ, मैंने ब्रह्म को जान लिया है, सुष्टु पर अच्छी प्रकार से मैंने जान लिया। तो जान लिया तो घटपट के समान जान लिया है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो आचार्य उसको कहते हैं कि मां घृणियात, ग्रहण न करें, आता तो उसको घटपट के समान ग्रहण न करें। इति आशंका, ऐसा आशंका करके आचार्य शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यद इति आहा, शिष्य के बुद्धि को चलाने के लिए आचार्य रूप श्रुति यहाँ पर कहते हैं यदि, शंका अर्थ में यहाँ पर यदि आया है। एक स्थूल निखना न्याय आता है। कैसा आता है? स्थूणा निखना न्याय। तो स्थूणा निखना न्याय होता है कि हला हला करके खूंटे को गड़ाते हैं, फिर हला हला करके देखते हैं कि खूंटा मजबूत हुआ अथवा नहीं हुआ। तो देखा अभी हल रहा है तो और ज्यादा गड़ाते हैं, फिर हला के देखते हैं, फिर देख रहा अभी भी हल रहा है खूंटा, और जोर से फिर पत्थर अथवा कुल्हाड़ी उसके ऊपर मारते हैं। तो देखा जब बहुत ठोक दिया, अंदर गहराई में चला गया, फिर हलना बंद हो गया, फिर पशु इससे भाग नहीं सकते। तो जिस प्रकार से पशुओं को बांधने के लिए खूंटा जमीन के भीतर गड़ाया जाता है, और गड़ाने के लिए उसको हला हला कर देखते हैं अब हल रहा है कि नहीं हल रहा, उसी प्रकार से आचार्य भी शिष्य को विचलित करते हुए पक्का करते हुए हला हला कर देखते हुए कहते इसने ब्रह्म को जाना। कैसे जाना? अच्छी प्रकार से जाना कि निषेध मुख से जाना कि सब विधि मुख से जाना कि निषेध मुख से जाना, अर्थात सविषय रूप से जाना कि निर्विषय रूप से जाना। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य उसकी बुद्धि, शिष्य की बुद्धि को विचालनाटम, चालन करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, दिगाने के लिए। तो कहते हैं यदि इतिहास, यदि तुमने ऐसा जाना है। तो यहाँ पर कहते अब पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है ननु इष्टा एव सुवेदा हमिति निश्चिता प्रतिपत्तु। पूर्व पक्षी कहता है इष्ट ही है सुवेदा हम, शिष्य ने अच्छी प्रकार से जाना, ये तो ठीक ही है। जैसे घटपट को जाना है ना, घटपट यानी हमारे सामने जो जल पीने का बर्तन रखा है उस प्रकार से हमने जाना। तो यहाँ पर का सुष्टु ये है अच्छी प्रकार से जाना। वेदांत तो निश्चिता प्रतिपत्ति, निश्चित प्रतिपत्ति तो सत्यम ठीक ही है, इष्ट है, सु इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, इष्ट ही है प्रतिपत्ति, न ही सुवेदा हम। तो यहाँ पर कहते हैं इष्ट ही सुवेदा हम इति निश्चिता प्रतिपत्ति, सत्यम इष्ट है। तो यहाँ पर कहते निश्चिता, इष्ट निश्चिता, इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति नहीं सुवेदा। फिर आपने कैसे कह दी नहीं, तुमने ठीक नहीं जाना।
नहीं सुविधा हम अच्छी प्रकार से नहीं जाना, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कैसे ये मानते हैं, मैं उसे अच्छी प्रकार से नहीं जानता, ऐसा निश्चित प्रतीत तो इष्ट ही है। मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ऐसा निश्चित प्रतीत तो इष्ट ही है, तो बात ठीक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं निश्चित ज्ञान तो इष्ट है, निश्चित ज्ञान तो अच्छी प्रकार से जानना ठीक है, किंतु अच्छी प्रकार से जानता है कथन इष्ट नहीं है। कैसे इष्ट ही सुविधा हम निश्चिता भवती प्रतिपत्ति सत्यम इष्ट, किंतु इष्ट निश्चिता, निश्चित जो प्रतिपत्ति वो तो ठीक है, नहीं सुविधा मैंने अच्छी प्रकार से जाना ये बात ठीक है नहीं है ना। नहीं सुविधा हम मैंने अच्छी प्रकार से जाना है ये कहना ठीक है नहीं है। क्यों, तो यहाँ पर कहते हैं अच्छी प्रकार से जाना ये कहना ठीक नहीं है, जानना अच्छी बात है, सुविधा हम अच्छा है, इष्ट है, सुविधा हम निश्चित है, अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया ये तो ठीक है, किंतु मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया ये कथन अच्छा नहीं है, इष्ट नहीं लगता, इष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, तो इसको लेकर कहते हैं यदि ही वेद्यम वस्तु विषयी भवति तत् सुष्टु वेदितुम शक्यम, यानी क्योंकि जो वेद्य वस्तु है, जानने के योग्य वस्तु है, विषयी ज्ञान का वह विषय बनता है, ज्ञान का वह विषय बनता है, ज्ञान विषय हो गया और वेद्य विषय हो गया, तो जो घटपट आदि वस्तु है वह ज्ञान का विषय होती है, वेदिता का विषय बनती है। जो घट वस्तु है, पट वस्तु है, ज्ञान के माध्यम से वेदिता का विषय बनती है। तत्व है सुष्टु वेदितुम शक्या, उस वस्तु के लिए सुष्टु अच्छी प्रकार से जानी गई वेदांत करने के लिए शक्य है, वह घट वस्तु पट वस्तु आदि जानने के लिए शक्य है। जैसे उदाहरण देते हैं धायम इव दग्धुम अग्निर दग्धुर्न तु अग्नि स्वरूपम। तो यहाँ पर कहते हैं कैसे, धायम इव, धार्य कौन है, काष्ठ आदि, तो काष्ठ आदि के समान दग्धुम जलाने के लिए, जो लकड़ी कैसे जलने के लिए अग्नि के द्वारा, अग्नि से जलाने वाली अग्नियों के द्वारा धाई वस्तु जली अच्छी प्रकार से जला दी जाती हैं। तो कहते हैं ना तो अग्नि स्वरूपम ही, किंतु वह अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जलाती, लकड़ी आदि को तो जला देती है, जलाने के योग्य पदार्थ को अग्नि जला देती है, किंतु अग्नि के स्वरूप को नहीं जलाती, अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जलाती। जैसे लकड़ी को जला देती है अग्नि, उसी प्रकार से जलने के योग्य है, उसी प्रकार से अग्नि के स्वरूप को नहीं जलाती। तो कहते सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्म इति सर्व वेदांता नाम सुनिश्चित अर्था। इसीलिए तो यहाँ पर कहते हैं जैसे अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकती, दाह्य वस्तु जला देती है, उसी प्रकार से सर्वस्य वेदितु, जितने भी वेद है जानने वाले उनका स्वात्मा ब्रह्म है। कैसा ब्रह्म, स्वात्मा है। ऐसे सर्व वेदांता नाम सुनिश्चित अर्थ, सारे वेदांतों को सुनिश्चित अर्थ है, और सारे वेदांत को निर्णय किया गया अर्थ में से कैसा है कि सारे जानने वालों का वह आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही आत्मा है। तो यहाँ पर कहते हैं या चा तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचन उक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम आदय। तो यहाँ पर कहते हैं यह प्रकरण में, यहाँ पर भी तभी उसी ब्रह्म को ही प्रतिपादितम प्रतिपादन किया जा रहा है। किसके द्वारा, कहते प्रश्न प्रतिवचन उक्ति के द्वारा किया भी गया है, प्रश्न और प्रतिवचन उक्ति के द्वारा वर्णन प्रतिपादितम, प्रतिपादन किया भी जा रहा है और किया भी गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कहाँ
किया गया है? कहते स्रोत्र से स्रोतम, वह परमात्मा स्रोत्र का स्रोत है, इत्यादि मंत्र के द्वारा। और दूसरा मंत्र कहते हैं यद वाचा अनभ्युदितम इति विशेषतो निर्धारितम, वह वाणी के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता परमात्मा। इसे इत्यादि मंत्रों के द्वारा विशेष रूप से उस परमात्मा को, जो सारे वेदांतों का सुनिश्चित अर्थ है, उसका विशेष रूप से निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पर कहते हैं जो निर्धारण की गई वस्तु है ब्रह्म है, तो ब्रह्म के विषय में कहते हैं वेदिता का स्वरूप ब्रह्म, वेदिता के स्वरूप होने पर ब्रह्म को न विषयभूत स्वरूप में कोई प्रमाण नहीं है। अतिरिक्त विषय मानने पर क्या अनुपन, अतिरिक्त विषय मान लेने पर, अतिरिक्त विषय मान लिए जाने पर, अतिरिक्त का विषय मान लेने पर क्या होगा? कहते अतिरिक्त का विषय मानवे परमात्मा सभी का आत्मा है। अब यहाँ पर कहते हैं, इसको लेकर कहते हैं ब्रह्मवित् है संप्रदाय निश्चय च उक्त अन्यद एव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति उपन्यस्तम उपसंहरिष्यति च अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति। तो यहाँ पर कहते हैं उसी ब्रह्म का, ब्रह्मवेत्ता के संप्रदाय के का निश्चय उक्त, निश्चय किया गया है, निश्चय कराया गया है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता संप्रदाय, ब्रह्मवेत्ता के संप्रदाय का, कि ये परंपरा यहाँ से आई गई है, तो ये श्रुति से निश्चय कराया गया है। कहते संप्रदाय का निश्चय वर्णन किया गया है, तो ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय का निश्चय वर्णन किया है, श्रुति के माध्यम से जाना गया है। कौन सी श्रुति के माध्यम से जाना गया है? कहते अन्नद एव तद विदिताद, वह परमात्मा विदित विशेषता जो घटपट आदि जो विशेष है उनसे भिन्न है। अतो अविदिताद आदि, जो नहीं जाने जा रहे हैं उनसे भी, स्वर्ग आदि हैं उनसे भी भिन्न है, ऊपर है। धर्म स्वर्ग आदि से वे अन्य ऊपर है। इति उपन्यास्तम, ऐसा उपन्यास किया गया है पूर्व खंड में। इसके पश्चात यहाँ पर उपसंहार करेंगे, आगे वहां से लेकर के आगे मंत्र में उपसंहार करेंगे। तो कहते उपसंहार कहाँ करेंगे? कहते अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। कहते हैं जो अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानताम मतलब, तो कहते हैं जो आत्मा को अविषय रूप से जानता है, वह तो यथार्थ जानता है, उसको बोलते हैं अविज्ञातम विजानताम। यानी अविज्ञात जो परमात्मा है, यानी विषय रूप से नहीं जाना जाता, ऐसे परमात्मा को जो जानता है, तो ऐसा शिष्य यथार्थ रूप से आत्मा को जानता है। वो जो कहता है मैंने जान लिया, विज्ञात ब्रह्म है मेरे द्वारा, तो अर्थात उसने विषय रूप से ही ब्रह्म को जाना है। जैसे घट रूप को अपने से भिन्न करके घटपट को जानता है व्यक्ति, उसी प्रकार से उसने घटपट के समान हिरण्यगर्भ को आत्मा रूप से जान लिया। तो विज्ञान जो जानने वाला है, मैंने जान लिया, ऐसे विज्ञात है, वो उसने आचार्य कहते हैं तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। अभिजानताम, जिसने कह दिया कि मैंने नहीं जाना, तो आचार्य उसके विषय में कहते हैं कि इसने ब्रह्म को जाना है। और जिसने आचार्य दूसरे शिष्य ने कह दिया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो आचार्य उसके प्रति कहते हैं इसने ब्रह्म को नहीं जाना। तो जिसने जान लिया उसको तो कृत हो गया, जिसने नहीं जाना उसको कहते तुम जाओ एकांत पर पुनः विचार निर्णय आदि करो। तो तस्माद युक्तम एव शिष्यस्य सुवेदा इति बुद्धि निराकर्तुम। तस्माद युक्ति है, आचार्य का वचन युक्ति युक्त है, शिष्य के सुवेदा अच्छी प्रकार से जानता है, इति जो बुद्धि है वह बुद्धि को निराकरण करने के लिए युक्ति है। आचार्य का वाक्य युक्ति युक्त ही है। नहीं वेदितः वेदितुर वेदितुम शक्यो अग्निर इव दग्धुम अग्ने।
यानी क्योंकि वेदिता जानने वाला, वेदिता का वेदन करने के लिए शक्य नहीं है। जो जानने वाला है वह स्वयं के रूप को, वेदिता के जो रूप है उस रूप को विषयत्व रूप से जानने वाला कर्ता देवदत्त अपने स्वरूप को विषय रूप से जानने के लिए, वेदन करने के लिए शक्य नहीं होता, उसी को धारण कर समर्थ नहीं होता। शक्य यानी समर्थ नहीं होता, उसी को धारण कर के द्वारा कहते हैं नहिर अग्निर इव दग्धो अग्नि। यद्यपि अग्नि घट लकड़ी को जला देती है, जो अग्नि है वह धाय वस्तु लकड़ी को जला देती है, किंतु वह जो अग्नि है अपने अग्नि स्वरूप को नहीं जला पाती, जलाने में समर्थ नहीं। अग्नि स्वरूप, अग्नि का जो स्वयं का स्वरूप है उसको जलाने में समर्थ नहीं है। अब कहते हैं न चा अन्हो वेदिता ब्राह्मणो अस्ति यस्य वेद्यम अन्य स्यात् ब्रह्म। और भी कहते हैं इस ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा वेदिता नहीं है, ब्रह्म ही सबको जानने वाला है। यस्य जिसका वेद, जिस यदि होता तो जिससे वेद वेद्य ब्रह्म अन्यत उससे होता, इस ब्रह्म का, इस ब्रह्म से भिन्न कोई यदि होता तो उससे ये ब्रह्म जानने योग्य ब्रह्म उससे कर जानने वाले कर्ता से ये ब्रह्म भिन्न होता, किंतु ऐसा नहीं है, ब्रह्म ही सबको जानने वाला है, इससे भिन्नकर कोई दूसरा वेदिता नहीं है। तो कहते हैं क्योंकि जो घटपट आदि को विषय को जानता है व्यक्ति, वो घट अलग है मैं अलग हूँ इस प्रकार से विषय बनता है, उसी प्रकार से आत्मा को जानने वाला कोई दूसरा वेदिता नहीं है। उसमें श्रुति देते हैं उदाहरण, न अन्यद अतो अस्ति विज्ञात्री इति अन्यो विज्ञाता प्रतिसिद्ध्यते। कहते श्रुति कहती कि उससे परमात्मा से भिन्न, अन्य यानी भिन्न, अस्ति यानी है, विज्ञात्री यानी जानने वाला, न अर्थात उससे परमात्मा से भिन्न जानने वाला देवदत्त यज्ञदत्त नाम का विज्ञाता न अस्ति, नहीं है। इस श्रुति के माध्यम से अन्य दूसरा परमात्मा से भिन्न दूसरे विज्ञाता का श्रुति निषेध करती है, प्रतिसिद्ध्यते निषेध करती है। तस्मात् सुष्टु वेदाहम ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर मिथ्या एव। निर्धारण करती है श्रुति, आचार्य महाराज निर्धारण करते हैं, कहते हैं तस्मात् सुष्टु, ठीक ही है, वेदाम सुष्टु मैंने अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जान लिया, ऐसा जो ज्ञान हुआ है शिष्य को, प्रतिपत्ति हुई है, ज्ञान हुआ है, वह मिथ्या एव। आदि भगवान भास्कर कहते हैं जो अच्छी प्रकार से जान लिया, ऐसा जो शिष्य मानता है मैंने ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान लिया, ऐसे जो प्रतिपत्ति उसको बोध हुआ है वह बोध कैसा है, मिथ्या ही है, क्योंकि उसने अच्छी प्रकार से जाना है तो आता उसने विषय रूप से जाना है। तो यहाँ पर कहते हैं तस्माद युक्तम एव आह आचार्य इति यद इत्यादि। तस्माद इसलिए, युक्ति युक्त है आचार्य की वाणी, यदि जो वाणी है, यदि जो प्रश्न है शंका है, शंका के लिए आइए, यदि चेत, यदि आपने ऐसे जाना है, ये युक्ति है, मिथ्या भिन्न, मिथ्या नहीं है, खराब नहीं है। आचार्य ने यदि प्रश्न किया है कि यदि तुमने ऐसे जाना है तो तुमने कैसे अच्छी प्रकार से नहीं जाना, ऐसा जाना है तो अच्छी प्रकार से तुमने जान लिया, ऐसा जाना तो जाना, ऐसा नहीं जाना तो नहीं जाना। तो यहाँ पर कहते हैं, तो आचार्य की वाणी ठीक ही है, शंका है, शंका के लिए युक्ति युक्त ही है, उसमें अब श्रुति आती है। तो कहते हैं यदि मन्यसे सुवेदेति देहरमेवापि नूनम त्वं वेत्तः ब्रह्मणो रूपम यद अस्य त्वं यदस्य च
देवेष्वथानु मीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्। तो यहाँ पर श्रुति कहती है यदि मन्य से सुबह देती, यदि यहाँ पर इस शब्द है, यदि शब्द है चेत, यदि शंकार्थ में आचार्य की शंका के लिए प्रश्न प्रश्न प्रश्नवाचक है शिष्य के प्रति, शिष्य को हलाने के लिए, मजबूत करने के लिए, किसके लिए? मजबूत करने के लिए। कहते मन्य से सुवेदी, यदि तुम हे शिष्य तुम ऐसा मानते हो, मन्य से तुम ऐसा मानते हो कि मैंने ब्रह्म को सुवेदा अच्छी प्रकार से जान लिया है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो आचार्य कहते हैं उसके विषय में, शिष्य के विषय में धैर्यम एव अपि नूनम, नूनम निश्चित रूप से तुम वेत्ता ब्रह्मणो रूपम, तुमने इस ब्रह्म के रूप को निश्चित रूप से ऐसे से धैर्य ही जाना है। धैर्य का अर्थ होता है अल्प है। तुमने जो जाना है ब्रह्म का रूप वह कैसे जाना है? धैर्य ही जाना है। निश्चित रूप से तुमने अल्प ही जाना, छोटा जाना, क्योंकि तुमने विषय रूप से ब्रह्म को जाना है। तो यहाँ पर कहते हैं यद अस्य तुम तद अस्य चा देवेशु, कहते यद इसका, यद अस्य इस ब्रह्म का जो रूप है, तुम जो जानते हो, है ना, यद अस्य इस, जो अस्य इस ब्रह्म का रूप है भाई, यद अस्य इस ब्रह्म का जो रूप है, ब्रह्म का जो रूप है तुम, और यस्य इस ब्रह्म का यह जो रूप है ना, तुम्हारा वो कैसे है? अल्प ही जानते तुम, ब्रह्म का रूप तो भिन्न है और तुम जो जानते अल्प है। कहते देवेशु, और देव जी कहते ब्रह्म का जो रूप है, और जो तुम में जो रूप है, और देवता में जो रूप है, देवता आदि को ना, देवेशु के मध्य में अध्यात्म आदि देवत को एक करके, अध्यात्म में और अविदेवत में जो रूप है, अत इसके अंतर नु मीमांसा एव ते मन्ये, जो तुमने इस प्रकार से जाना है, तुमने इस प्रकार से जाना है। कहते इस ब्रह्म का, इस ब्रह्म का जो रूप मनुष्यों के भीतर, ब्राह्मण आदि के भीतर है, पहले ना अस्य इस ब्रह्म का जो रूप है, किसके मध्य में? ब्राह्मण आदि मनुष्य आदि के मध्य में। और यदस्य ब्रह्म का रूप है जो तुम्हारे मध्य में है। और कहते हैं देवेशु ब्रह्मणा रूपम, ब्रह्म का जो देवताओं के मध्य में जो रूप है अधिदेवत में और अध्यात्म में, मनुष्यों के भीतर अध्यात्म में और देवताओं के मध्य में अधिदेवत रूप में जो रूप विदित है, जाना जाता है। अर्थ नु मीमांस्यम एव ते, हे शिष्य तुम्हारे लिए वह ब्रह्म, तुम्हारे लिए वह ब्रह्म के रूप का रूप कैसा है? मीमांस्यम एव, इन जान विचार करने की हो गए, ब्रह्म विचारणी है तुम्हारे लिए। तो अभी तुमने, क्योंकि अभी जो तुमने ब्रह्म का रूप जाना है अल्प रूप से ही जाना, यद जो ब्रह्म का रूप है वह तुमने जो जाना है, यद रूप, यद अस्य ब्रह्मणा, अस्य इस ब्रह्म का जो रूप है, उस रूप को जो तुमने जाना है वह अल्प ही जाना। जो तुम में रूप है, मनुष्यों में रूप है और देवताओं के मध्य में जो रूप है, वो जो ब्रह्म का रूप है वह रूप अभी वर्तमान काल में निश्चित रूप से तुम्हारे लिए मनन करने के योग्य, मीमांसा करने के योग्य, ते तुम्हारे लिए जब किया था मीमांसा करने के लिए योग्य। तो यहाँ पर इस प्रकार से आचार्य की वाणी सुनी, आचार्य की वाणी को सुन करके शिष्य मीमांसा करने की योग्य कि तुमने जो, तुम्हारे भीतर जो रूप है, देवताओं के जो भीतर मध्य में जो ब्रह्म का रूप है, वह रूप अभी तुम्हारे लिए विचार करने के योग्य, ऐसा आचार्य के द्वारा उपदेश किया। उपदेश करके वह शिष्य जंगल में एकांत में चला गया, जंगल रूप एकांत में चला गया, वहां पर जाकर के विचार किया। तो विचार करने के पश्चात पुनः लौट करके आ गया। तो शिष्य कहता है आचार्य से, मन्ने विदितम, हे आचार्य हम मन्ने, मैंने, शिष्य कहते मैंने उस ब्रह्म को जान लिया, विदित हो गया। आता था वो सारी उपाधियों को हटा करके उसने ब्रह्म, आचार्य के पास आकर कहते मैंने समझ गया, मैं अब जानता हूँ ब्रह्म को, मैंने अब जान लिया, ऐसा मैं समझता हूँ।
क्योंकि पहले जब जाना था, एक बार आचार्य ने उपदेश किया था, तब उसने सगुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म को ही अपनी आत्मा जान लिया। इसके पश्चात आचार्य ने कहा यदि तुम ऐसा मानते हो, धैर्य जानते हो, और जो ब्रह्म का रूप है, उस जो तुम्हारा रूप है, जो देवताओं के मध्य में रूप है, उस रूप को विचार करने के योग्य है, इसलिए तुम मीमांसा करो उसमें। तो ऐसा सुन करके आचार्य की वाणी सुन करके एकांत में शिष्य गया, वहां पर विचार किया। विचार करने के पश्चात उसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। कहता हम मन ने, मैं ऐसा मानता हूँ, अतः मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये विदितम, इस प्रकार से मैं समझता हूँ, जानता हूँ। अब यहाँ पर श्रुति का अर्थ व्याख्यान करते हैं भगवान भास्कर। कहते तस्मात् सुष्टु वेद हम ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर मिथ्या। इसलिए निगमन करते हैं कि हाँ तस्मात् है ना, अतः शिष्य ने यदि जाना है तो अच्छे, मतलब सुष्टु रूप से जाना है तो मिथ्या बुद्धि है। तस्मात् इसलिए युक्ति है, आचार्य की वाणी युक्ति युक्त है। यदि तुमने ऐसा मानते हो तो ठीक नहीं मान जाना, इसी तुम्हारे लिए विचार करने की हो गए। कहते यदि कदाचित, यद का अर्थ करते कदाचित मन से सुवेदा यदि तुम ये मानते हो, तो कैसा मानते हो कि सुष्टु वेदा हम ब्रह्म इति, मैंने उस ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान लिया, सुष्टु रूप से ब्रह्म को जान लिया मैंने, मैं जानता हूँ। तो कहते हैं सुष्टु यानी अच्छी तरीके से जान लिया। यानी घट को आपके सामने जो भी वस्तु रखी है ना, कलम है, घट है, पट है, जो भी सामने रखा है, उस सामने वाली वस्तु को अच्छी प्रकार से जान रहे हैं, विशेषण विशेष से युक्त होकर के आप जान रहे हैं, तो वो अच्छी प्रकार से जानना हुआ। तो कहते हैं यदि श्रुति का व्याख्यान करते हैं, यदि आचार्य कहते कदाचित मन से तुम ऐसा मानते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जाना है, तो कदाचित, तो यहाँ पर कहते हैं कभी कभी जान लेता है व्यक्ति, कभी कभी नहीं जानता। कहते हैं कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषा सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित नैति सा आशंकम अह यद इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं कदाचित कोई शिष्य है, गुरु के शिष्य हैं, उन शिष्यों के मध्य में कदाचित यथा श्रुतम, जैसी सुना उसी प्रकार से, दुर्विज्ञ जो आत्मा है, ऐसे दुर्विज्ञ आत्मा जिसको जानना बड़ा कठिन है, ऐसी आत्मा को जान लेता। कौन जान लेता है? क्षीण दोषा सुमेधा, जिसके सुष्टु शोभन बुद्धि वाला साधक है और जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, ऐसे वो जो साधक है जिसने आचार्य के मुख से उपदेश सुना, या दुर्वेग्य ये आत्म तत्व को भी कश्चित प्रतिपद्यते, उत्तम अधिकारी उसको प्राप्त कर लेता है, अवश्य रूप से जान लेता उत्तम अधिकारी। कहते हैं कश्चित न प्रतिपत्ति, तो कश्चित कौन नहीं प्रतिपत्ति? जो आचार्य के द्वारा उपदेश होता हुआ भी वह दुर्वेग्य होने कारण उसके दोष क्षीण नहीं हुए, ऐसा जो बुद्धिमान है वह उस आत्मा को न प्रतिपदे, न कश्चित प्रतिपदे, अतः उसको नहीं ग्रहण, उसको नहीं जान पाता। यदि जो आशंका थी, आशंका के लिए ही यदि इत्यादि वाक्य आया है। आशंका के लिए ही, यदि तुमने कोई जान लिया, कोई जाने तो कोई नहीं जान पाता, तो यदि ऐसा जानते हो तो तुमने नहीं जाना। यदि विषय रूप से घटपट के समान यदि तुमने ब्रह्म को जाना तो नहीं जाना। उसके विषय में ये शंका के लिए ही यदि शब्द आया, यदि शब्द आया है, यदि का अर्थ चेत, चेत है शंका इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं, अब लोक में उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर, कहते हैं दृष्टम च या येषु अक्षणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा इति हा एव हा उवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति उक्त प्राजापत्यः पंडितो अपि असुर राड विरोचनः स्वभाव दोष वसाद अनुपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना। जैसे लोक में देखा गया, जैसे देखा गया शास्त्र में, लोक में तो है लेकिन शास्त्र में देखा गया। कहते या येषु अक्षणी पुरुषो दृश्यते, किसी काल विशेष में प्रजापति के पास में
देवताओं के मध्य में, मनुष्यों के मध्य में, राक्षसों के मध्य में ये खबर पहुंच गई कि ये आत्मा अपहत पापमा है, जो इसको जान लेता है, ऐसे जानने वाला साधक अजर अमर अभय हो जाता है। तो ऐसा किसी को उपदेश किया होगा, तो उस उपदेश को लोक में ख्याति फैल गई। तो ख्याति फैल जाने से तो उन्होंने विचार किया किस प्रकार से हम उस आत्मा को जाने। प्रजापति के पास में जाकर के कैसे पूछें, तो दोनों ही, तो यहाँ पर देवता और असुरों का राजा विरोचन, प्रहलाद का पुत्र विरोचन वहां पर स्वर प्रजापति के पास में गया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इधर देवताओं के मध्य में से इंद्र गया। उस इंद्र ने और विरोचन ने दोनों ही जन्मजात शत्रु है। विरोचन और इंद्र है ना, इंद्र राक्षसों का शत्रु है, राक्षस भी इंद्र के शत्रु है, ये जन्मजात हैं, किंतु दोनों झगड़ा करते हैं। तो जब प्रजापति के पास में गए तो शांत होकर के दोनों साथ ही गए। तो वहां पर जाकर के 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। 33 वर्ष है ना, 33 6 99, 105 6 वर्ष आते हैं, तो 32 वर्ष आदि को लेकर के, अथवा 33 को लेकर के व्रत किया था, तो अनुष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इसके पश्चात वहां पर ब्रह्मा जी के पास में गए कि हे पितामह, आप हमको ब्रह्म का उपदेश करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे। तो ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने उनको उपदेश कर दिया, इंद्र को और विरोचन को, दोनों को। तो उसमें तो विरोचन को लेकर कहते हैं, तो या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यता, जो दक्षिण नेत्र में पुरुष देखा जाता है। तो वो देखा जाता है, क्या है वो, तो ऐसा आत्मा है, आत्मा ये निर्विशेष आत्मा है। इति हा उवाच, ऐसा प्रजापति ने कहा। तो और क्या कहा, एतद अमृतम, यद दक्षिण नेत्र में वह अमृत है, अवय है, एतद ब्रह्मेति। ऐसा प्रजापति ने अपनी प्रजा के लिए उपदेश किया। कौन है वो, कि पंडित है, पंडित होता हुआ भी कहते हैं वो, क्यों, उसका नाम क्या है, असुरराट विरोचन। वह विरोचन ज्ञानी था, पंडित होता हुआ भी प्रजापति की संतान है, विराट है, प्रजापति की संतान जो असुरों का राजा विरोचन, पंडित होता हुआ भी स्वभाव दोष बसाद, स्वभाव के दोष से युक्त होकर का, यानी स्वभाव से कैसे होते हैं, राक्षस प्राय क्रूर आदि होते हैं। तो क्रूर आदि होने के कारण काम क्रोध से युक्त रहते हैं ज्यादातर। तो काम क्रोध से युक्त होने के कारण तो स्वभाव के दोष के बस से उन प्रजापति के वाक्य के अर्थ को तात्पर्य रूप से नहीं जाना। तो तात्पर्य रूप से न जानने के कारण उनको अनुपपद्यमानम, आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, बल्कि विपरीतम अर्थम, विपरीत अर्थ को उन्होंने ग्रहण कर लिया। या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो ये आत्मा, ऐसा आत्मा जो अक्षिणी पुरुष में, अक्षिणी नेत्र में, दाहिने नेत्र में जो देखा जाता है वह पुरुष है, ऐसा आत्मा, वो आत्मा है। तो हम जिसके सामने जाएंगे, तो जिसके सामने जाएंगे तो वह उसकी, उस दूसरे वाले व्यक्ति के आंख में हमारा फोटो दिखेगा। हम अपनी आंख के मध्य में अपना ही फोटो नहीं देख सकते, किंतु हमको देखना है अपनी आंख में, नेत्र में फोटो, तो दूसरे के आंखों की तरफ हमको देखना पड़ेगी। तो दूसरों की आंखों की तरफ देखना पड़ेगी, तो उसकी आंखों में आंखों मिलाएंगे हम। तो आंखों में आंखें, नेत्र में नेत्र मिलाने से हमारा प्रतिबिंब उसके नेत्र में दिखता है। तो उसने तो या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्य था, ऐसा प्रजापति ने उपदेश किया। तो गया, इंद्र भी लौट के आ गया और रोशन भी लौट करके आ गया। तो उसने देखा तो कि इसका तात्पर्य निकाल के, जो दूसरे के शरीर में दिखता है, दूसरे की चक्षुन्द्रिय में दिखता है, वह आत्मा है। तो दूसरे के शरीर में जो दिखता है वो तो मेरा ही शरीर दिखता है, इसलिए विरोचन ने उल्टा ही समझ लिया, कहते शरीर ही आत्मा है। तो यहाँ पर कहते स्वभाव दोष के वसात निर्विशेष आत्मा को न जानता हुआ भी, न जानकर विपरीत आत्मा को उसने ग्रहण कर लिया। तो विपरीत आत्मा को कैसे, कहते शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, शरीर को ही आत्मा रूप से जान करके लौट करके आ गया। वो यथार्थ रूप से नहीं जाना, वो लौट करके आकर के लोगों के बीच में कह दिया
प्रजापति से मैं ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करके आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अजर अमर हो, अभय आत्मा है। तो कौन सी आत्मा है? कि शरीर ही आत्मा है। तो शरीर की ही आत्मा, शरीर ही आत्मा है, ऐसा उन्होंने उपदेश किया है। इसलिए हे विरोचन ने कहा, हे राक्षसो, तुम आज से शरीर की प्रसन्नता के लिए खूब सेवा पानी उसकी शरीर की करो, खूब उसको सारी इच्छाओं को पूरी करो। ये आत्मा कैसी है? अजर अमर है। तो विपरीत स्थूल शरीर को उसने आत्मा रूप से ग्रहण कर लिया और आकर के सारी समाज में, जहाँ तक उसका राज होगा वहाँ की समाज में, सारी राजधानी में, है ना, उसका नगर में, राज्य में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से हर कोई इस शरीर को आत्मा मानकर चिंतन करेगा, इसकी खूब देखभाल करिए। तो विपरीत रूप से उसने अर्थ समझ लिया। यहाँ पर कहते हैं तथा उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से कैसे? तो कहते हैं देवराट, यहाँ पर कहते हैं टीका में कहते हैं जैसे अक्षी में पुरुष की कृति छाया देख जाती है, तो प्रसिद्ध के समान उपदेश सारी कोई आत्मा है, ऐसी प्रतिपन्न होकर के लौट के घर में आ गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार से आप कौन से गए? कहते हैं जिस प्रकार से शरीर को आत्मा मान कर लौट गया, तो इंद्र को भी ब्रह्मा जी ने एक साथ उपदेश दिया। कौन सा उपदेश दिया था? या ये सो अक्षणी पुरुषो दृश्यता ऐसा आत्मेति हा उवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म प्रजापति ने दोनों को एक ही उपदेश किया था कि जो दक्षिण पुरुष से देखा जाता है वह आत्मा है, वही अमृत है, अभय अमृत है, ऐसा उपदेश किया गया। तो कहते जब वो भी लौट करके आ गए 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके, और इन वो प्रजापति ने उनको उपदेश कर दिया, उपदेश लेकर के लौट करके घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको शंका हो गई कि जो हम जब किसी दूसरे के सामने होते हैं तब हमारी छाया पृथ्वी में दिखता है, शरीर की परछाई दिखती है। जब हम अपने सामने दूसरे को नहीं रखते तो हमारे पृथ्वी में हम कैसे देखेंगे, ये आत्मा को कैसे देखेंगे? तो दूसरी हेतु ये है कि हमारे सामने तो देख के हमारे पिताजी हमारे सामने ही मर गए और हमने उनको चिता जला दिया, अग्नि संस्कार कर दिए, तो प्रत्यक्ष स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। तो ये आत्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि प्रजापति ने तो आत्मा के विषय में वर्णन किया, ऐसा अजर है, अमृत है, अभय है। किंतु अजर अमर तो छोड़ो, ये तो अग्नि में जल गई। जब अग्नि में जल गई तो कैसे आत्मा हो सकती है? ऐसा देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनकर के आधे रास्ता में उसने संकल्प विकल्प किया, तो लौट करके पुनः चला गया प्रजापति के पास में। कहते देवराट भी तथा उस पर देवराट इंद्र सकृते द्वित्रीर उक्तम च अप्रतिपद्यमान स्वभाव दोष क्षयम अपेक्षा चतुर्थी पर्याये प्रथमा उक्तम ए ब्रह्म प्रतिपन्नवान। कहते हैं उसी प्रकार से देवराट इंद्र ने भी सकृतन एक बार, द्वियन 2 बार, त्रियन 3 बार ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनकर के भी उस प्रजायन इंद्र ने अप्रतिपद्यमाना आत्मन कहते आत्मा, तो उसने इंद्र ने आत्मा का बोध नहीं कर पाया, आत्मा को नहीं जान पाया। क्यों? स्वभाव दोष से क्षय की अपेक्षा को लेकर के। तो जब नहीं जान पाया तो फिर क्या उसने आत्मा को जाना कि नहीं जाना? कहते हैं जब तक उसके स्वाभाविक जन्मजात जो दोष थे उसकी निवृत्ति नहीं हुई तब तक नहीं जाना। तो कहते हैं जब उसने 3 बार उपदेश किया, 3 बार उपदेश में नहीं जान पाया, तो चौथी बार में गया जान अंत तक उसका शुद्ध हो गया था। तो शुद्ध होते ही यह प्रजापति के वाक्य को सुन करके जान करके अर्थ को बिटार करके उसने तुरीय आत्मा को जान लिया। तो चौथे पर्याय में ही प्रथम उत्तम जो पहले प्रजापति ने उपदेश किया था, या ये अक्षणी पुरुषो दृश्यता सा आत्मा हवाचा एतद अमृतम एवं एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्मेति, ऐसा जो वर्णन किया था वही उपदेश चौथे पर्याय में प्रजापति ने पुनः इंद्र को दिया था। तो यहाँ पर एक पर्याय है, टीकाकार कहते हैं
तो छाया का व्यभिचार होने से इस प्रकार से उसमें छाया में व्यभिचार होकर के लौट करके वो 2 बार गया था। इंद्र देवता शरीर रूप छाया में व्यभिचार को देख करके, यानी दोष को देख करके, दोष को जान करके पुनः प्रजापति के पास में गया। तो प्रजापति ने कहा कि अभी तुमको और साधना करना चाहिए। तो पहला जब गए थे प्रजापति ने उपदेश किया था उनको एक बार, या ये सब अक्षणी पुरुषो दृश्य था एक बार का। अब इसके पश्चात दूसरे प्रकार जब देखा कि ये तो दोष वाला, तो प्रजापति ने फिर प्रजापति के पास में पुनः 32 वर्ष की साधना करी, 33 वर्ष की साधना करी। तो साधना करने के पश्चात पुनः प्रजापति के पास में गए। तो प्रजापति ने फिर दूसरे प्रकार से उसको उपदेश कर दिया, उसी आत्मा को। कहाँ से? या ये सहा स्वप्ने महिमानास चरती, ये दूसरे बार की उपदेश है। कहते हैं जो जीव है, ऐसे आत्मा है, स्वप्न अवस्था में अपनी महिमा का अनुभव करता है, पान करता है। व्यक्ति स्वप्न में जाते ही पूरा व्यापक होकर के भोग भोगता है, सर्वज्ञ हो जाता है उस काल में। कहते हैं ये द्वितीय पर्याय के द्वारा वर्णन कर दिया है ना, उपदेश किया। अब इसके पश्चात तीसरा में कहते हैं जब दोबारा में समझ नहीं, स्वप्न में जाने के पश्चात भी देखा कि स्वप्न में तो शेर के कभी कभी शेर के पीछे पड़ जाता है, कभी कभी शेर इसके पीछे पड़ जाता है। तो शेर इसके पीछे पड़ जाता है तो डर जाता है। तो कभी कभी देखता है कि मेरे स्वप्न का शरीर भी स्वप्न ही देखता कि मैं मर गया, मेरे घर वाले इसे शरीर को चिता में जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ऐसा ही स्वप्न में देखता है। और जबकि आत्मा में तो वर्णन किया कि अजर है, अमृत है, अभय, किंतु वहां पर स्वप्न में इसको क्या देखता है? भय आदि देखता है, मारा हुआ सा अपने शरीर को देख लेता है। तो एक ऐसे आत्मा है। तो ऐसी आत्मा होने के कारण ये आत्मा ठीक नहीं है। पुनः प्रजापति के पास में गया तो प्रजापति ने कहा साधना करो। तो फिर उसने 32-33 वर्ष साधना करी। साधना करने के पश्चात फिर प्रजापति से कहा उपदेश करो। तो प्रजापति ने अब सुसुप्ति के रूप में उपदेश कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं तद यत्र एतत् सुप्ता समस्तः संपन्ना इति, ऐसा वहां पर छांदोग्य में आता है कि तद है, तत्र वहां पर नाड़ी में चले जाने पर, जीवात्माओं के नाड़ी में चले जाने, नाड़ी के माध्यम से हृदय गुहा में चला गया तो वहां पर जाकर सुसुप्त हो जाता है, सो जाता है ना। गहरी निद्रा आ जाने पर ये जीवात्मा स्वप्न अवस्था में चला जाकर सो जाता है। स्वप्न के पश्चात सुसुप्ति में जाते ही सो जाता है, एक ही भूत, कारण के साथ एक ही भूत हो जाता है। स्वप्न पुरुष से सुसुप्ति में जाकर के कारण के साथ एक ही भूत हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं समस्त संपन्ना संप्रसन्ना, समस्त सुसुप्ति अवस्था में एक ही भूत हो जाता है, एक ही भूत सभी के साथ समान रूप से अवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जब वहां पर देखता है तो वहां पर इसके पश्चात वहां पर भी इंद्र ने क्या किया? दोष देखा। कहते सुसुप्ति में जाते ही अपना पराय का भान रहता ही नहीं है। जैसे अपना स्वयं का भी भान नहीं रहता, पराय का भी भान नहीं रहता। तो आत्मा के विषय में वर्णन किया कि अजर है, अमृत है, अभय, ज्ञान स्वरूप है। इसमें तो स्वयं को पर का भान ही नहीं रहता है, तो ये आत्मा कैसे हो सकती है? पुनः तो फिर गया चौथी बार में, फिर अरे तपस्या करी। तो तपस्या करने के पश्चात अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो सब शुद्ध हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते त्रिउक्तम, 3 बार कहने के पश्चात आत्मा को न जानता हुआ इंद्र देवता ब्रह्मचर्य के द्वारा अधर्म आदि दोष के 6 की अपक्षय हो जाएगा। अपेक्षा कर दिया आदत ब्रह्मचर्य के द्वारा अधर्म आदि दोष का 6 हो जाने पर, तो 6 हो जाने पर पुनः जब 4 बार तपस्या करने के पश्चात फिर गया तो चतुर्थ पर्याय में वर्णन कर दिया। वहां पर कौन सा वर्णन कर दिया? तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा संप्रसादो अस्मा शरीरात समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य इति प्रथम पर्याय उत्तम ए ब्रह्म प्रतिपन्नवान। ये टीका में वर्णन करते हैं। चौथे पर्याय में बोल दिया ऐसा संप्रसादा, यह जो जीव है अस्मा शरीरात, इस शरीर से उठ करके, देह के अभिमान से ऊपर उठ करके, परम ज्योतिर उपसंपद्या, परम ज्योति के साथ, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। यदि तो यहाँ पर क्या उत्था है? तो यहाँ पर कहते इस शरीर से उठ करके आचार्य के उपदेश से शरीर में आत्म बुद्धि को त्याग करके, यहाँ पर टिप्पणी में दिया ऐसा जीव है
अविद्या अवस्था में तो शरीर के साथ समानता से अवस्थित था। शरीर अविद्या अवस्था में कैसा रहता है जीव? शरीर के साथ साम्यपन्न रूप से अवस्थित रहता है। भाई जब किसी आचार्य के द्वारा बोधित करा दिया गया कि तुम शरीर वाले आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रिय नहीं हो, तो तुम कौन? निर्विशेष आत्मा हो, तुम देहधारी धर्म वाले आत्मा नहीं, किंतु तत्वमसी, तो तत्वमसी वाले आत्मा हो तुम। तत्व भय हे शिष्य, वह तुम ही आत्मा हो, ब्रह्म ही जो ईश्वर है परमात्मा वह तुम ही हो, इत्यादि इति ये बोध प्रतिबोधित, इस प्रकार से बोध करा दिया गया। तो यहाँ पर देह आत्म भावना, देह में आत्म भावना को त्याग करके वह जो शिष्य आदि है ब्रह्म को जान करके स्वरूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है। तो ये चौथे पर्याय में जाकर के वह इंद्र को ज्ञान हो गया था। तो यहाँ पर प्रथम, तो यहाँ पर कहते हैं प्रथम पर्याय के द्वारा उक्त को ही ब्रह्म प्रतिपन्नवान, अतः जो पहला पर्याय में प्रजापति ने उपदेश किया था, या ये अक्षणी पुरुष दृश्य थे, ऐसा आत्मा हजार अमर अवृत, वह ही चौथे पर्याय में पुनः उसी को उपदेश किया। तो कहते, तो यहाँ पर कहते चतुर्थ पर्याय में प्रथमा उक्तम ए ब्रह्म प्रतिपन्नवान, जो पहले पर्याय में दिया उपदेश किया था प्रजापति ने इंद्र के लिए, उसी पहले पर्याय का ही को उक्त ब्रह्म को ही उस इंद्र ने जान लिया 4 बार, यानी 104 बार उपदेश में और 106 वर्ष 105 वर्ष की अवस्था में, 105 वर्ष तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो तब उसने इस आत्मा को जान लिया। तो यहाँ पर कहते हैं लोके अपि, लोक में भी देखा जाता है, लोक में भी इसी प्रकार से देखा जाता। कहाँ देखा जाता है? तो कहते हैं लोके अपि एकस्मात् गुरोः शरणवतहं कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कश्चित् अयथावत् प्रतिपद्यते, कश्चित् विपरीतम, कश्चित् न प्रतिपद्यते, किम उ वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम। तो यहाँ पर कहते हैं एक जैसे लोग में एक ही गुरु के बहुत से शिष्य होते हैं, तो उन शिष्यों के मध्य में श्रवण करने वाले शिष्यों, श्रवण करने वाले शिष्यों के मध्य में कहते कश्चित यथावत प्रतिपद्यते, कुछ उत्तम अधिकारी वाले जो शिष्य होते हैं वे परमात्मा को जैसे आचार्य उपदेश करते उसी प्रकार जान लेते। कश्चित अयथावत प्रतिपद्यते, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं अयथार्थ रूप से जान लेते हैं, यानी अपूर्ण रूप से जानते हैं। पहले तो यथावत रूप से जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं, और दूसरे अधम मध्यम अधिकारी है वो अयथार्थ रूप से जानते हैं। कहते कश्चित विपरीतम, और कुछ तो विपरीत ही जान लेते हैं। आत्म जो कुछ कैसे जानते हैं, जैसे कुछ लोग उत्तम अधिकारी तो निर्विशेष आत्मा को जान लेते हैं, निर्गुण आत्मा ही में हूँ। कुछ दूसरे अधिकारी होते हैं वो कहते हैं हिरण्यगर्भ को आत्मा मान लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं शिष्य, एक आचार्य शिष्य कहते कुछ विपरीत ही जान लेते हैं, जो उपदेश किया उसके विपरीत अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ब्रोचन ने विपरीत अर्थ ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार से शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। और कहते हैं विपरीत कश्चित न प्रतिपादित है, और कोई एक तो जानते ही नहीं है। 4 कोटि की वर्णन कर दिया, कोई आचार्य के द्वारा सुनकर कहता वो जान लेता है, कोई कम जानता है, कोई विपरीत जानता है, कोई जानता ही नहीं है, इस प्रकार से। तो किम उ वक्तव्यम, इसके विषय में क्या कहना चाहिए, क्या कहें, अतीन्द्रिय आत्म तत्व के विषय में क्या कहें, बड़ी सूक्ष्म बड़ी गहन है। तो उस आत्मा के विषय में ऐसी कोटि ही आ गई, कोई जानता है, कोई नहीं जानता, कोई विपरीत ही जानता है, कोई कम ही जानता है। तो ऐसी अतीन्द्रिय जो आत्मा है, आत्म तत्व, उसके विषय में क्या कहना। कहते हैं अत्र ही विप्रतिपन्न सद असदवादीन से तार्किका सर्वे। कहते अत्र इस अतीन्द्रिय आत्म तत्व के विषय में ही विरोधाभास देखा जाता है वादियों के मध्य में, सद असदवादियों के मध्य में। सद असदवादी जो तार्किक लोग हैं सारे इस आत्मा के विषय में संशय से ग्रस्त हो जाते हैं, संशयापन्न वाले हो जाते हैं। तो कहाँ पर हुए, तो कहते हैं यहाँ पर हुए, ऐसे कहाँ पर हुए, यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते मांडू कारिका में अला शांति प्रकरण में आया है, तो वहां पर कैसा कहा गया, अस्ति नास्ति 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 व पुनः,
चल स्तरो उभया भावेर आवरणोत्तेव बालिशा अस्ति नास्त्यति अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति बापना चल स्तर उभय अभावेर आवरणोत्ति एवं बालिशा। कोई कहता है आत्मा है, मरने के बाद आत्मा रहती है, कोई कहता है आत्मा मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। आस्तिक मत वाले आत्मा के विषय में मरने के बाद रहती है, नास्तिक मत वाले कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। तो कुछ कहते हैं नहीं, मरने के बाद भी आत्मा रहती है, अस्ति नास्ति। जैन है, बौद्ध है, मीमांसक है, नैयायिक आदि बोलते हैं कोई आत्मा मरने के बाद आत्मा रहती, कोई कहते नहीं रहती। कोई अवैध रूप से मानता है आत्मा के विषय में, कोई कहते है ही नहीं है, शून्यवादी कहते हैं है ही नहीं है। कोई आत्मा के विषय में चल कहता है, कोई आत्मा के विषय में अस्थिर कहता है, कोई आत्मा के विषय में चल स्थिर दोनों प्रकार से वर्णन करता है। इस प्रकार से अनेक भावों के द्वारा बुद्धि के अनुसार वह आत्मा उस प्रकार से युक्त हो जाती है, बालकों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं इस आत्म तत्व के विषय में जो बड़ा गहन सूक्ष्म है, उसके विषय में सद असदवादियों की कैसे विरोधाभास देखा जाता है, उनकी बुद्धि में विरोधाभास देखा जाता है। तो कहते हैं तस्मात् अविदितम ब्रह्म इति सुनिश्चित उक्तम अपि विषम प्रतिपत्वाद यदि मनसि इत्यादि सासांख्य वचनम युक्तम एव आचार्यस्या। कहते हैं तो कहते हैं तस्मात् इसी अविदितम ब्रह्म है, वह परमात्मा कैसे अविषय रूप से ही जो अविदित ब्रह्म है ना, कहते वह परमात्मा इसी हेतु से ब्रह्म कैसा अविदित है, अर्थात विषय रूप से नहीं जाना जा सकता, अविषय रूप से ही वो ब्रह्म जाना जाता है। इति सुनिश्चितम उक्तम, सुनिश्चित अर्थ को पहले वर्णन कर दिया गया है। क्योंकि आत्मा कैसे विषम प्रतिपत्तित्वात्, विषम प्रतिपन्न वाली होने से, अर्थात आत्मा के विषय में विषम प्रतिपत्ति होने से, दुर्बोध होने से, विषम प्रतिपत्ति का अर्थ करिए दुर्बोधत्वात्। आत्म वस्तु है कैसी बड़ी कठिन है, जानने के लिए बड़ी कठिन है, दुर्बोध होने से। तो दुर्बोध होने से तो आचार्य ने ठीक ही कहा है, यदि मन से यदि तुम ऐसा मानते इत्यादि श्रुति के द्वारा, तो साशंक वचनम, शंका से युक्त वचन है, युक्ति युक्त है आचार्य का। आचार्य का जो शंका से युक्त वचन है, क्योंकि आत्मा के विषय में वो मानते हैं कि आत्मा बड़ी कैसी दुर्बोध है। तो दुर्बोध वस्तु को यदि तुमने विषय रूप से जान लिया तो गलत जान लिया, अच्छी प्रकार से जाना है, अविषय रूप से जाना तब तो ठीक जाना। तो इसी आचार्य की जो प्रश्न बना यदि मन से, तो प्रश्न शास्त्रांग का वचन है, युक्ति युक्ति है, गलत आचार्य का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया।